जब भी हमारे देश में अमेरिका हो या जापान या यूरोप के कई देश जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी की बात होती है तो जेहन में एक तस्वीर सी उभरने लगती है। यानी वहाँ की भागती दौड़ती जिंदगी, वहाँ के हवाई अड्डे, बड़े बड़े फ्लाईओवर, बाईपास, औद्योगिक कॉरिडोर, मेट्रो, रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तब एक पल को हमें लगने लगता है कि यार देश तो ये है, हम कहाँ पड़े हैं। इन देशों की तर्ज पर पिछले कुछ सालों से चाइना की ऐसी ही तस्वीर हमारे सामने पेश की जा रही है। चमकते दमकते एयरपोर्ट, ऊंची ऊंची शानदार इमारतें, सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां, इन्हें देखकर लगता है यार चाइना भी हमसे आगे कितना निकल गया। पता ऐसा क्यों है? क्योंकि जब विदेशी पत्रकार या पर्यटक भारत आते हैं तो वे भारत की गरीबी की फोटो लेकर जाते हैं, दुनिया को दिखाते हैं देखो भारत की गरीबी। और हमारे देश के पर्यटक और पत्रकार जब विदेश जाते हैं तो सोशल मीडिया पर वहाँ की इमारतों, सड़कों, होटल्स के सामने खड़े होकर उनकी अमीरी के साथ तस्वीर सजाते हैं। और देशों को तो छोड़ दीजिए, अपने पड़ोसी देश चाइना को ही अगर हम ले ले या चाइना की बात करें तो क्या किसी ने वहाँ की चौड़ी सड़कों, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के आसपास का जीवन देखा है? अगर नहीं देखा तो देख लीजिए, तब आपको लगेगा हम किसी देश में नहीं बल्कि स्वर्ग में हैं। नमस्कार, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। चीन में करोड़पतियों की तादाद लाखों में है। वहां के लोगों को फैंसी रेस्तराओं में खाना खाते आपने देखा होगा, महंगी गाड़ियों में चलते देखा होगा, लेकिन क्या आपने चाइना में लोगों को लाशें खरीदते भी देखा है? दरअसल ये दुनिया की उभरती एक ऐसी बड़ी अर्थव्यवस्था की तस्वीर है जिसे आम लोग न देख पाते और न उन्हें दिखाया जाता। लाश भी किन की खरीद रहे हैं? लड़कियों की। यानी अगर किसी चाइनीज की लड़की मर जाए तो उसकी सबसे बड़ी चिंता उसे दफनाने के बाद उसकी लाश की रक्षा की होती है, या फिर जश्न की कि लाश को कितने पैसों में बेचा जाए। फिलहाल चीन में कोई 4 करोड़ ऐसे लोग हैं जो 30 की उम्र पार कर चुके हैं, लेकिन वो भी कंवारे हैं, अविवाहित है। इन अविवाहित पुरुषों को चाइना में सेगनान कहा जाता है, यानी बचे हुए मर्द जिनकी शादी नहीं हुई। इनके साथ भी दो समस्या है। एक तो चाइना में जब किसी सेगनान यानी अविवाहित की मौत हो जाती है तो उसके साथ एक लड़की को दफना जाता है। दूसरा, अगर किसी जिंदा लड़के की मरी हुई लड़की के साथ शादी करा दी जाती है तो इसे भी अच्छा भाग्य माना जाता है। अब चाइना में मरी हुई लड़कियां 2 बार 2 लोगों को बेची जा रही है। एक तो उनके मरने के बाद कोई सेगनान उससे शादी के बदले मोटी रकम खर्च करता है, तो दूसरा, अगर कोई सेगनान मर गया तो उसकी लाश के बाजू में दफनाने के लिए भी एक लड़की की लाश चाहिए, तो वो लाश फिर बिक जाती है। इसके अलावा अगर कोई सेगनान गरीब है और उसे अपना भाग्य बदलना है, जैसा वहाँ का अंधविश्वास है, तो वो लाश चोरी करते हैं। और अगर वो गरीब किसी कारण मर जाए, जैसा पिछले दिनों कोयला खदानों में मरने वाले गरीबों की संख्या वहाँ बहुत बढ़ रही है, तो उसके बाजू में दफनाने के लिए भी लड़कियों की लाशें चोरी की जा रही है। मतलब एक मर गया, उसकी बगल में किसी लड़की की एक लाश खरीद कर दफना दी तो वो सेफ नहीं है, उसे भी वहाँ से कोई दूसरा परिवार अपने सेगनान यानी अविवाहित के लिए खोद कर चुरा ले जा सकता है, ताकि उनके मरे लड़के की आत्मा को शांति मिले। मरने के बाद उसकी आत्मा गर्लफ्रेंड के चक्कर में इधर उधर ना भटके। दूसरा, लड़के की मौत के बाद उसकी कब्र की बगल में किसी महिला की कब्र बना दी जाए तो अगले जन्म में लड़का कुंवारा नहीं रहता, मतलब फिर पैदा होगा तो जल्दी उसकी शादी हो जाएगी, गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। इस कारण चीन में शादीशुदा मर्द महिलाओं के शव की भी बाकायदा बोली लगाई जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार एक मर्द महिला के शव की कीमत लाखों में पहुंच गई है। लेकिन कमाल तब हुआ जब पिछले दिनों एक मर्द महिला के परिजनों ने इस शादी के लिए लड़के वालों से करीब 1,80,000 युआन, 18 लाख रुपए लिए। अब इसमें भी समस्या ये आने लगी कि जरूरी नहीं लड़का मर गया, उसी दिन आसपास कोई लड़की भी मर जाए तो इसके लिए भी वहाँ एक सिस्टम इजाद किया गया है, भूत विवाह। यानी अब वहाँ मैच मेकिंग का बिजनेस शुरू हो गया है। जिनकी जेब में पैसे हैं वो तुरंत संपर्क करके विवाह करा सकता है। इसे मैच मेकिंग या भूत विवाह कहा जाता है। इसके लिए एक मर्द महिला के शरीर की कीमत आमतौर पर कई कारकों से निर्धारित होती है, जिसमें उम्र, शरीर कितना ताज़ा है, उसके अवशेष कितने पूर्ण है, शारीरिक बनावट कैसी है, यानी मरने के बाद भी फिगर देखा जाता है। और सबसे अहम चीज़ तो ये है कि लड़की की पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है। अगर किसी गरीब की लड़की मर जाए तो उसे उतना दाम नहीं मिलता जितना दाम रसूखदार परिवार की महिला के परिजनों को मिल जाता है। चाइना न्यूज वीकली के अनुसार 1990 के दशक में एक मैच की कीमत लगभग 5,000 युआन थी और 2000 के दशक में यह बढ़कर 50,000 युआन हो गई। 2010 तक 1 लाख युआन, तो अब कम से कम 1 लाख में तो एक हड्डी बिक रही है।
मसलन अगर लड़की की पूरी डेड बॉडी नहीं मिल रही है तो मरने वालों की बराबर में एक हड्डी भी रखकर दफनाया जा रहा है कि ले रख ले ये हड्डी और कर अपनी आत्मा को शांत। अब इस भूत विवाह की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए चोरी तो थी, लेकिन हत्या भी होने लगी। पिछले साल पूर्वी चीन के डेझऊ सेडोंग में फेंग यांग यांग नाम की एक 22 साल की महिला को उसकी सास ने पीट पीट कर मार डाला था क्योंकि वो गर्भवती नहीं हो रही थी। कमाल देखिए, चाइना न्यूज सर्विस की रिपोर्ट के अनुसार भूत विवाह योजना में उसका शव भी हजारों युआन में बेचा गया। इस पर सरकार ने प्रतिबंध भी लगाया क्योंकि महिला और लड़कियों का अपहरण करके लाशें बेची जाने लगी थी, लेकिन यह प्रतिबंध शहरों तक देखने को मिला। दूर दराज के गांव में अभी भी अंधविश्वास पूरी तौर पर कायम है। अब चाइना के लोगों ने पर इसका तोड़ निकाल लिया, और तोड़ ये कि इतनी मोटी रकम खर्च करके एक हड्डी खरीदने से बेहतर है कुछ पैसे खर्च करके क्यों ना भूखे नंगे पाकिस्तान से जीती जागती लड़कियां खरीदी जाए। इसका भी पिछले दिनों पर्दाफाश हुआ था कि चीन के बहुत से पुरुष पाकिस्तान की गरीब लड़कियों को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। उन्हें अमीर घरों में शादी का झांसा दिया जाता है। इस काम में बहुत से दुभाषिए चीनी लोगों की मदद कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर शादियां असल में एक फर्जीवाड़ा थी जिसमें पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की रहने वाली गरीब लड़कियों को शादी के बहाने चीन ले जाया जाता था, फिर उन्हें वेश्यावृत्ति के कारोबार में धकेल दिया जाता था, पीड़ित किया जाता था और मरने के बाद लाशें बेची जाती थी। कई मामलों में तो पाकिस्तान की इन गरीब लड़कियों के अंग, खास तौर पर उनकी बच्चेदानी को निकालकर अंगों के अंतर्राष्ट्रीय ब्लैक मार्केट में बेच दिया गया। एफआईए की जांच में पता चला कि जिन लड़कियों को वेश्यावृत्ति के लायक नहीं समझा जाता था उनके अंग निकालकर बेच दिए जाते थे। वहां से जैसे तैसे लाहौर पहुंचकर एक लड़की मोना गुल ने तो ये तक बताया कि पाकिस्तान में हमें बहुत सारे सब्ज बाग दिखाए गए, अच्छे सपने दिखाए गए, चाइना पहुंचकर ये होगा वो होगा, मगर जब 1 महीने बाद चीन पहुंचे तो हालात एकदम बदलना शुरू हो गए। मुझे बीजिंग के पास सांचा नाम के एक गाँव में ले जाया गया। जिस जगह पर रखा गया वो एक गुफा थी जिसमें एक कमरा था, वहां रसोई या वॉशरूम नहीं था। जब मैंने इस बात को लेकर शोर मचाया तो मेरे पति ने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, हम तुम्हें खरीद कर लाए हैं, तुम कोई मांग नहीं कर सकती, कोई डिमांड नहीं कर सकती और ना तुम इसका हक रख सकती हो। वहां पहुंचने के तीसरे दिन बाद शराब के नशे में धुत लोग आए और गुल के पति ने उससे कहा कि इनके साथ सो जाओ, लेकिन उसने मारा पीटा, वो बेहोश हो गई और फिर पता नहीं कितनी देर बाद उसे होश आया। इसके बाद तो ये रोज की कहानी वहां बन गई। वहां लोग आते और मोना गुल का पति उन्हें उनके साथ जाने को कहता, वो इनकार करती तो उसे पीटा जाता। मारपीट करने के बाद मोना गुल का फिर मेकअप किया जाता और उसे पाकिस्तान में बात करने के लिए कहा जाता, मजबूर किया जाता कि जैसे वो बहुत खुश है और बहुत बड़े घर में रहती है और पाकिस्तान की जो अन्य लड़कियां हैं वे भी वहाँ बहुत खुश है, ताकि इस जाल में अन्य को भी फंसा जा सके। मोना गुल तो जैसे तैसे वहाँ से निकल आई, लेकिन बाकी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। किसी की अस्मत, किसी की लाश, किसी की हड्डी भूत विवाह के लिए बिक चुकी होगी। हालांकि स्थानीय पुलिस ने इसमें शामिल कई लोगों को हिरासत में लिया और भूत प्रेत विवाहों पर नकेल कसने की कसम भी खाई, लेकिन इससे पता चला कि चीन में ऊंची सड़कें, भव्य इमारतों, शानदार होटलों के बाजू में एक कुख्यात अंधविश्वास अभी भी जीवित है जो चाइना के समूचे तंत्र और अर्थव्यवस्था को लात मार रहा है और हमें बता रहा है कि अपना देश कैसा भी है लेकिन चाइना की इस तस्वीर से तो लाख गुना बेहतर है।